व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 44 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 45। सो लेट्स रीड। ए सेल्स टू बी goods at 5/3 the rate of profit at which B has decided to sell it to C. C, on the other hand, sells it to D at 1/3 the rate of profit at which B sold it to C. If D gives 2,145 rupees to C at 10% profit, how much did A buy it for? तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है। देखो A जो है वो B को गुड्स बेचता है, ठीक है, एंड प्रॉफिट का रेट दे रखा है। और B जो है वो C को गुड्स बेचता है, ठीक है, उसमें भी कुछ प्रॉफिट है। एंड C अल्टीमेटली किसको बेचता है? D को बेचता है, ठीक है। एंड लास्ट में बोला है कि D गिव्स 2,145 रुपीज़ टू C, मतलब D ने C को कितने पैसे दिए? 2,145 रुपीज़। तो मतलब D की ये कॉस्ट प्राइस हो गई, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर ना सबकी कॉस्ट प्राइस लिखूंगा। तो D के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गई एंड C के लिए ये कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस, करेक्ट। एंड C ने जब D को इतने में बेचा तो उसने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। सो C ने कितना कमाया? 10% प्रॉफिट कमाया। तो ध्यान दो, जब C ने D को इतने रुपए में बेचा तो 10% कमाया एंड हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं। तो मतलब ये जो C की सेलिंग प्राइस थी ये 110% के बराबर हुई, करेक्ट। अब 110% के बराबर 2,145 रुपीज़ है, यहाँ परसेंटेज है, ठीक है। तो बताओ 100% कितना हो गया? 100% क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, करेक्ट। तो 100% कितना हो गया? 2,145 अपॉन 110 इंटू 100, सिंपल। सो 0 से 0 कैंसिल, 11 टाइम्स 1 देन 104, 11 टाइम्स 9 एंड 11 टाइम्स 5। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1950। मतलब सी को कितने का पड़ा? 1950 रुपीज़ का सी को पड़ा, ठीक है। तभी 10% का प्रॉफिट लगा एंड डी को उसने 2145 में बेचा। अब देखो बी ने सी को कितने प्रॉफिट में बेचा? तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, बी हैज़ डिसाइडेड टू सेल इट टू सी, सी ऑन द अदर हैंड सेल्स इट टू डी एट 1/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट। जो सी ने डी को बेचा, जो प्रॉफिट का रेट था, ये जो था ये इसका 1/3 था। मतलब अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो एक्स का 1/3 10% था, ठीक है। तो बताओ एक्स कितना हो गया? एक्स हो गया 30%, ठीक है। तभी तो देखो यहाँ पर लिखा है, जब ये 30% होगा तो इसका 1/3 सी ने डी को बेचा। यहाँ पर लिखा है ना, सी ऑन द अदर हैंड सेल्स इट टू डी एट 1/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच बी सोल्ड इट टू सी। मतलब बी ने सी को जितने में बेचा, जिस प्रॉफिट रेट में बेचा, उसका 1/3 सी ने डी को बेचा। तो 30% का ही 1/3 10% होता है, करेक्ट। तो हमें यहाँ पर भी इसका प्रॉफिट पता चल गया। तो ये सी की कॉस्ट प्राइस जो है ये एक्चुअल में बी की क्या है? सेलिंग प्राइस, ओके। तो देखो 30% का प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 30%, 130% के बराबर था ये अमाउंट, करेक्ट। अब हमें बी की कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हमें फिर से 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसे ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो जब 130% 1950 के इक्वल है तो 100% कितना हुआ? 100% मतलब बी की कॉस्ट प्राइस। तो 1950 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100। सो 0 से 0 कैंसिल, 13 टाइम्स 1 एंड 65, 13 टाइम्स 5। तो 1500 रुपये हो गया बी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऑलराइट। अब बी की ये कॉस्ट प्राइस है तो ए की ये सेलिंग प्राइस हुई एंड ए ने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, ए सेल्स टू बी गुड्स एट 5/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच बी हैज़ डिसाइडेड टू सेल इट टू सी। मतलब बी ने सी को जितने प्रॉफिट रेट में बेचा उसका 5/3 ए ने बी को बेचा। तो बी ने सी को कितने परसेंट में बेचा था? 30% प्रॉफिट में। तो 30% का मैं क्या निकालूंगा? 5/3, ठीक है। तो 3 टाइम्स 10 एंड 5 इंटू 10 इज 50%, ठीक है। तो ए ने कितने प्रॉफिट में बेचा? 50% प्रॉफिट में बेचा। तो मतलब 50% इज प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। तो 100 प्लस 50 150% के इक्वल हो गया ये अमाउंट। एंड हमें क्योंकि ए की कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो जब 150% 1500 की इक्वल है तो 100% कितना हो गया? 1000 के इक्वल है। नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर 150 1500 है तो 100 1000 होगा, वरना सॉल्व भी कर सकते हो 1500 अपॉन 150 इंटू 100 करके।
तो अल्टीमेटली ए की कितनी कॉस्ट प्राइस आ गई, 1000 रुपीज़। एंड हमसे क्वेश्चन पूछा क्या था, हाउ मच डिड ए बाय इट फॉर, मतलब ए ने कितने में खरीदा, मतलब ए की कॉस्ट प्राइस, सो दैट इज 1000। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए 1000 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46. In the town of Andher Nagari, Chaupat Raja, shopkeepers have to buy and sell goods in the range of 500 to 999. ठीक है, अब ये एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक रूल है कि शॉपकीपर को कुछ भी बाय या सेल करना होगा ना, तो बाय एंड सेल ये कितने अमाउंट के रेंज में होना चाहिए, ये होना चाहिए जैसे अगर एक्स अमाउंट है तो एक्स से लेस देन और इक्वल टू 999 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, मतलब 500 से 999 की रेंज में होना चाहिए। अ शॉपकीपर इन सच अ टाउन डिसाइड्स नॉट टू बाय और सेल गुड्स फॉर अमाउंट दैट कंटेन द डिजिट 9। ठीक है, अब वहाँ पर एक और रूल बना कि वो अमाउंट का हम गुड्स ना तो सेल करेंगे ना ही बाय करेंगे जिसमें 9 नंबर इंक्लूड होगा, मतलब 9 नंबर हमें रिजेक्ट करना है। और फॉर अमाउंट्स हुज सम ऑफ डिजिट एड अप टू 13, और अगर उनकी सम ऑफ डिजिट जो है, सम उनका डिजिट्स का 13 आया तो वो भी हम उस अमाउंट को खरीद या बेच नहीं सकते, या फिर वो अगर 13 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 13, तो भी नहीं खरीद सकते। जैसे मान लो 650 रुपीज़ है, अब 650 रुपीज़ 13 का मल्टीपल है, तो मतलब हम उसे ना तो इस प्राइस पे खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट ही कैन अर्न। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है जो कि एक शॉपकीपर अर्न कर सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें मैक्सिमम डिफरेंस निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में, क्योंकि देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज़ नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब इसको मैक्सिमम करना है तो मतलब सेलिंग प्राइस को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रखना है एंड कॉस्ट प्राइस को कम से कम रखना है, करेक्ट। तो कॉस्ट प्राइस कम से कम मैं कितनी रख सकता हूँ, भाई जो भी सामान खरीदना है बेचना है वो 500 से 999 के बीच में होगा, मतलब 500 से तो कम में नहीं खरीद सकता। तो अगर मैं 500 रुपये में ख़रीदता हूँ तो ये इस चीज़ को चेक कर रहा है। ठीक है, क्या इसमें कोई 9 नंबर इंक्लूड है, नहीं। ठीक है, क्या सम ऑफ डिजिट्स 13 आ रहा है, देखिए 5 + 0 + 0 नहीं आ रहा। क्या ये 13 का मल्टीपल है, नहीं। तो मतलब ये सारे बॉक्स को टिक कर रहा है, तो मैं मिनिमम कॉस्ट प्राइस मैं 500 रख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या मैं सेलिंग प्राइस को हाईएस्ट हम 999 से ऊपर तो रख नहीं सकते, क्या मैं इसको 999 रख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि इसमें 9 इंक्लूड हो रहा है। इनफैक्ट मैं 900 से छोटी ही कोई अमाउंट रखूँगा, क्योंकि 900 या उससे ऊपर में तो 9 इंक्लूड होगा ही होगा। तो चलो मैं 800 की रेंज में हाईएस्ट रखता हूँ, तो 899 इज़ द हाईएस्ट, लेकिन इसमें भी 99 आ गया, तो 890 से मुझे कम चाहिए, तो 890 से जस्ट कम इस 889, लेकिन इसमें भी 9 आ गया, तो इससे एक और कम 888। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या ये इस रेंज के बीच में है, यस है। 9 नहीं है, नहीं है। 13 से हमारा डिजिट्स का 8 + 8 + 8 बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड मल्टीपल ऑफ 13 नहीं, ये 13 का भी मल्टीपल नहीं है, तो फिर मैं सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम 888 रख सकता हूँ। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 888 माइनस 500, तो ये हो गया 388 इज योर आंसर। दिस इज अवर मैक्सिमम प्रॉफिट। So that's it. Option number A is your answer. Now question number 47. Manish bought a combined total of 25 monitors and printers. ठीक है, तो टोटल चीज़ें कितनी थी, टोटल चीज़ें थी 25। ठीक है, एंड इसमें कुछ मॉनिटर्स थे एंड कुछ प्रिंटर्स थे। ओके, मनीष ने ये खरीदा। He marked up the monitor by 20% on the cost price, while each printer was marked up by 2000 rupees. Okay, he was able to sell 75% of the monitors and 2 printers and make a profit of 49,000. The remaining monitors and 3 printers could not be sold by him. Find his overall profit or loss if he gets no return on unsold items and it is known that a printer costs 50% of a monitor. ओके, तो ध्यान से देखो, हमें ये तो बता दिया है कि टोटल 25 आइटम्स हैं। ओके, एंड यहाँ पर हमें बोला है कि कुछ मॉनिटर्स हैं कुछ प्रिंटर्स हैं, एंड यहाँ पर एक बात आई थी, ही वॉज एबल टू सेल 75% ऑफ द मॉनिटर्स एंड 2 प्रिंटर्स।
ठीक है। अब प्रिंटर्स पे ध्यान देना, उसने 2 प्रिंटर्स बेचे। अब आगे बोल रहा है द रिमेनिंग मॉनिटर्स एंड 3 प्रिंटर्स कुड नॉट बी सोल्ड। मतलब देखो, उसने 2 प्रिंटर्स बेचे एंड 3 वो बेच नहीं पाया, वो अनसोल्ड रह गए। तो टोटल प्रिंटर्स कितने थे, जितने बेचे और जितने रह गए, मतलब 2 + 3 दैट इज़ 5 प्रिंटर्स थे टोटल। तो हमें प्रिंटर्स की वैल्यू पता चल गई, मतलब नंबर ऑफ प्रिंटर्स 5 थे एंड टोटल 25 थे। तो नंबर ऑफ मॉनिटर्स कितने हो गए, 25 - 5 दैट इज़ 20। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास 20 मॉनिटर्स हैं एंड 5 प्रिंटर्स हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पे बोला है ही मार्क्ड अप द मॉनिटर्स बाय 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस वाइल ईच प्रिंटर वॉज मार्क्ड अप बाय 2000 रुपीज़। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे इनकी कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ। कॉस्ट प्राइस मैंने मॉनिटर की मान ली x रुपीज़ एंड प्रिंटर की मान ली फॉर एग्जांपल y रुपीज़। ऑलराइट, एंड यहाँ पे प्रॉफिट कितना कितना बोला है, देखो उन्होंने बोला है कि मैंने मॉनिटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 20% से बढ़ा दी है। मतलब 20% से ये बढ़ाना, ये प्रॉफिट ही हो गया। जो 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो ये 20% इज़ प्रॉफिट। तो 20% ऑफ एक्स इज़ 0.2x, है ना। एंड सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, इट्स अल्टीमेटली 1.2x। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा वाइल ईच प्रिंटर वॉज मार्क्ड अप बाय 2000। मतलब हर एक प्रिंटर को 2000 रुपीज़ से बढ़ा दिया। मतलब ये बढ़ाना क्या होगा, यही उसकी प्रॉफिट हो गई। तो यहाँ पे प्रिंटर का प्रॉफिट है 2000 रुपीज़ एंड अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, y + 2000। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या बोला है। ही वॉज एबल टू सेल 75% ऑफ द मॉनिटर्स एंड 2 प्रिंटर्स एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 49,000। तो यहाँ पे देखो हम प्रॉफिट की इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, देखो उसने मॉनिटर्स कितने बेचे, 75% ऑफ द मॉनिटर्स एंड टोटल कितने थे मॉनिटर्स इस 20। तो 75%, इसे 3/4 भी लिख सकते हो, 25 × 3 25 × 4 ऑफ 20, 4 × 5 5 3 15। मतलब उसने मॉनिटर्स कितने बेचे, 15 मॉनिटर्स बेचे एंड 2 प्रिंटर्स बेचे। ठीक है, 2 उसने बेचे प्रिंटर्स एंड एक मॉनिटर में प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.2x। तो 15 मॉनिटर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15 × 0.2x। करेक्ट, ये हो गया हमारा मॉनिटर का प्रॉफिट। प्लस अब हम प्रिंटर का प्रॉफिट ऐड करते हैं। एक प्रिंटर पे 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 प्रिंटर पे कितना, 2 × 2000। करेक्ट, तो मॉनिटर का टोटल प्रॉफिट एंड प्रिंटर का टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू ये प्रॉफिट आ गया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 49,000। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो 15 × 0.2 ये आ जाएगा 3x + 4000 इज इक्वल टू 49,000। 4000 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 3x = 45,000 एंड x इज इक्वल टू 45,000/3 दैट इज 15,000। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 15,000। मतलब जो मॉनिटर की कॉस्ट प्राइस है वो हमें पता चल गई 15,000। ठीक है, एंड यहाँ पर एक बात बोली थी क्वेश्चन में, प्रिंटर कॉस्ट 50% ऑफ द मॉनिटर। मतलब प्रिंटर की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50% ऑफ द मॉनिटर। तो मतलब प्रिंटर की कॉस्ट प्राइस हमने y मानी थी, ये कितनी है 50%, मतलब हाफ भी बोल सकते हो इसको, 50 × 2 ऐसे हाफ भी बोल सकते हो, हाफ ऑफ 15,000 जो कि मॉनिटर की प्राइस थी। तो y कितना हो गया 7,500। करेक्ट, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई। एंड हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो उसके लिए ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी होगी। करेक्ट, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, वो जितना मैंने पैसा लगाया, कितना लगाया, मैंने देखो x रुपीज़ का एक प्रिंटर खरीदा था, एक मॉनिटर, एंड उसको 20 खरीदे थे। तो 20x इज़ द कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मॉनिटर, प्लस प्रिंटर की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, एक प्रिंटर पे y रुपीज़ खर्चा किया था और टोटल 5 प्रिंटर खरीदे। तो सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू हो गई 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस y की वैल्यू इज 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो 15 × 2 दैट इज ये आ जाएगा 3 lakhs एंड 75,000 × 5 ये आ जाएगा 753 37,500। ठीक है, ये प्लस है एंड टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 3,37,500। अब टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब टोटल सेलिंग प्राइस के लिए एक मॉनिटर की सेलिंग प्राइस कितनी थी 1.2x। ठीक है, और बेचा कितना, देखो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा था कि 75% ऑफ द मॉनिटर्स बेचे। सो 75% मॉनिटर्स कितने आए थे 15।
तो 15 मॉनिटर्स बेचे 1.2x के हिसाब से, प्लस y प्लस 2000 का प्रॉफिट हो रहा था प्रिंटर पे, मल्टीप्लाइड बाय कितने प्रिंटर बेचे 2। बस इससे हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय x 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस, अब y की वैल्यू कितनी थी 7,500 प्लस 2000, इसे डायरेक्ट मैं 9,500 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ये कितना हो जाएगा, सो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये हो जाएगा 2,70,000 प्लस 9,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 19,000 एंड टोटल ऑफ कोर्स हो जाएगा 2,89,000। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है सेलिंग प्राइस कम आई है तो लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा देखते हैं, 2,89,000 माइनस 3,37,500, सो आपका लॉस आया 48,500 का। That's it. Loss of 48,500. Option number A is your answer. Now question number 48. अब ये क्वेश्चन नंबर 48, 47 का ही नेक्स्ट पार्ट है। क्या बोला है, मनीषेस अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉसेस। बस जो हमने प्रॉफिट निकाला था इसमें 47th क्वेश्चन में, मतलब ये लॉस आया था, इसी का ही हमें लॉस परसेंटेज निकाल देना है। तो लॉस कितना था 48,500, ठीक है, हमें लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट के लिए लॉस इज 48,500 डिवाइड बाय हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 3,37,500। सो नीचे आ जाएगा 3,37,500। इसे कैलकुलेट करते हैं, 48,500 डिवाइड बाय 3,37,500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 14.37% का लॉस। ठीक है, सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।